अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। मुत्तहिदा अरब इमारात, अगर कोई औरत किसी अगर कोई ख़ातून ख़ुद लज़्ज़ती करे और इंज़ाल ना हो तो ऐसी सूरत में गुस्ल फ़र्ज़ होगा या नहीं? हया के ख़िलाफ़ मसला है, लेकिन आजकल पूछा जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये बीमारी आजकल औरतों में भी आ गई है ख़ुद लज़्ज़ती की। तो अगर इंज़ाल नहीं होता, डिस्चार्ज नहीं होती, तो गुस्ल फ़र्ज़ नहीं है। अगर डिस्चार्ज हो जाती है तो फिर गुस्ल फ़र्ज़ होगा और गुनाह भी होगा, तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। थोड़ा सा अजीब टाइप का सवाल है। कहते हैं जी एक लड़के को आदत पड़ गई है हैंड प्रैक्टिस की, तो उसके लिए कोई हल बता दें। ये कहते हैं मैंने यूट्यूब पर इस बुराई से बचने के लिए काफ़ी सर्च किया, लेकिन सिर्फ वजीफ़े ही बताए गए। तो क्या इससे बचने के लिए सिर्फ वजीफ़े ही काम आते हैं? इसका कोई हल है? देखें, सबसे बेहतरीन हल तो ये कि निकाह करें, शादी करें, जो अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल बताया। या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअता फलियतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो निकाह की इस्तिताअत रखता है वो निकाह करे, इसलिए कि ये चीज़ इंसान को बुराई से, निकाह इंसान को बुराई से रोक लेता है। और जिसको रिश्ता ही ना मिल रहा हो फ़अलैहि बिस्सौम, तो नबी ने फरमाया कि कसरत से रोज़े रखे। लेकिन बहुत ज़्यादा रोज़े रखने पड़ेंगे इसके लिए, 2-4 रोज़ों की बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब भी ये अपने आप को ना 24 घंटे बिज़ी रखें, मसरूफ़ रखें अपने आप को 24 घंटे। शाम को जिम जाया करें, थकाएं अपने आप को। जब थकते हैं तो फ़ौरन नींद आ जाती है इंसान को। और रात को मोबाइल से दूर रहें। स्टडी के लिए कोई किताब रखें अपने पास, कोई दिलचस्प किताब हो, हिस्ट्री की हो या कोई दीनी किताब हो जो ज़रा दिलचस्प भी हो, तो वो किताब का मुताला करते करते सो जाएं। तो तन्हाई इख्तियार ना करें। ये बहुत सारे तरीक़े हैं इससे बचने के। फिर भी अगर हो जाए तो कुछ जुर्माना दें, कुछ सज़ा दें अपने आप को, रोज़ा रख के या पैसे सदका करके, और तौबा इस्तिग़फ़ार भी करें। तो जब एक चीज़ की लत पड़ती है तो फिर आराम आराम से वो बुराई छूटती है, एकदम से नहीं छूट जाती वो। तो मायूस ना हो, लगे रहें बुराई छोड़ने में, हिम्मत करते रहें। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह बुराई छोड़ने की तौफ़ीक दे देगा। कि क्या जो लड़के बुज़्ज़नी के गुनाह में मुब्तला हैं, उनका इस अमल का गुनाह उनके माँ बाप को भी मिलता है? ये भी इंडिया से किसी ने पूछा है। देखें, माँ बाप को गुनाह उस सूरत में मिलेगा कि लड़के के लिए रिश्ते का इंतज़ाम हो, वो अपनी बीवी को खिला पिला सकता हो, नान नफ़क़ा की ज़िम्मेदारी पूरी कर सकता हो, इतना कमा रहा हो। फिर भी माँ बाप अगर उसको निकाह से रोकते हैं, फिर लड़का अगर कोई गुनाह करता है तो लड़के को भी गुनाह मिलेगा, उसके माँ बाप को भी मिलेगा, क्योंकि वो जायज़ काम में रुकावट डाल रहे हैं, जिसकी वजह से लड़का गुनाहों की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर लड़का कमाता ही नहीं है या उसको कोई रिश्ता ही नहीं मिल रहा, तो इस बेस पे माँ बाप उसको रोक रहे हैं कि भाई कमा तुम रहे नहीं हो, तो या गलत जगह पे निकाह कर रहा है वो, ऐसी जगह जहाँ आपके ख़ानदान का यानी इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी। तो जो लड़की एडजस्ट ही नहीं हो सकती आपके ख़ानदान में, तो फिर ये एक माकूल वजह है जिस बेस पे वालिदैन आपको निकाह से रोक रहे हैं। ऐसी सूरत में अगर आप गुनाह करते हैं तो फिर आप ही गुनाहगार होंगे, माँ बाप नहीं होंगे। तो ख़ुलासा ये निकला कि अगर आपके पास निकाह की इस्तिताअत है, और लड़की भी बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही कोई बुरी लड़की हो जो बिल्कुल ख़ानदान में एडजस्ट ही ना हो सके, कोई बहुत ही ऐसा मसला नहीं है, तो फिर माँ बाप को निकाह से रोकने का कोई हक़ नहीं है। अगर वो रोकेंगे तो वो गुनहगार होंगे अगर औलाद ने कोई गुनाह किया।